नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रेशन के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 34 को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल रूट tan x बाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा। तो इस सवाल में बनाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर आप लोग बनाने की कोशिश करें और फिर मैं बनाता हूँ और तब आप लोग मैच करें कि सही बना है कि गलत बना है। और ये बहुत ही अच्छा सवाल, इस एक्सरसाइज का द बेस्ट मैं इस क्वेश्चन को दूंगा। तो बनाइए, मैं बनाना शुरू करता हूँ। tan को और साइन और कॉस में आपको लिखना है। tan को हमेशा साइन और कॉस में लिख दीजिए। इसमें कोई परेशानी किसी को? रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स इंटू 1/sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कोई परेशानी नहीं किसी को। और ये देखिएगा तो 1/√sin x है, जिसको हम लोग sin x माइनस 1/2 पावर में लिख सकते हैं। और ये cos x का पावर -3/2 यहाँ बचा dx। अब यहाँ लोचा होता है कि करे तो करे क्या। आप सीधे sin x और cos x को पुट करके भी हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फ़ायदा मिलेगा कब? तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये एक पर्टिकुलर सवाल अब बन गया, ये सवाल बन गया आपको इस टाइप का। मैं आपको बताता हूँ, इसको एक तरह से याद ही करना पड़ेगा। आप क्या कहिएगा कि इंटीग्रल साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, और इसमें भी पर्टिकुलर है कि p प्लस क्यू यदि आपका निगेटिव इवन इंटीजर, ये केस होना चाहिए, निगेटिव हो और इवन इंटीजर हो, तब आप पुट t इक्वल टू tan x करते हैं तो सवाल बनता है, नहीं तो दिक्कत होगी। निगेटिव इवन इंटीजर है तो पुट t इक्वल टू tan x करना ही होगा। तो करके तो देखो भैया कैसे बनेगा, तो करिए। i इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस 3/2 और dx हमको इसी का करना है। और t हमने ये पुट किया है तो dt क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स dx, और dx क्या हो जाएगा? dt बट्टा सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो dx निकाल लिए हैं। अब एक ट्रायंगल बनाइए, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये एंगल x हो गया मान लीजिए। तो tan x हमने t पुट किया है तो ये t हो गया और ये 1 हो गया। tan x हमने t पुट किया है तो p/b होता है तो t और 1, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपको रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छी बात है। तो साइन x मेरा हो जाएगा t/√1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस x क्या हो जाएगा? 1/√1 प्लस टी स्क्वायर कॉस x हो जाएगा। अब ये वैल्यू सब हम लोग पुट करते हैं आपको इसमें। तो i इक्वल टू -1/2 है, तो लिखिए √1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -1/2। अब कॉस एक्स का -3/2 है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का -3/2, और dx के जगह लिखना होगा dt/1 प्लस टी स्क्वायर। सवाल ही बन रहा है, दरफराने की दिक्कत नहीं है। अब -1/2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्लिप कर जाएंगे, तो √1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी का ये 1/2 हो गया। इधर भी फ्लिप कीजिए 3/2 और dt बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। फ्लिप क्यों किया अब ये मत पूछिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया कि किसी को यदि नहीं आता हो। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे कि x पर पावर -m बराबर 1/xm, तो उसी का यूज हमने किया है यहाँ, उसी चीज़ का यूज है, कोई भारी बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये रूट कर ही दीजिए, तेजी में क्या किया जाए। 1/2 यहाँ √1 प्लस टी स्क्वायर 3/2 dt, और यहाँ √t बचेगा, ये √t क्योंकि इसका ये रूट है। और ये देखिए, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर को खाना नहीं है, ये आपको √1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर आ रहा है, और यहाँ 1, तो एक तरह से ये कट ही गया।
बचा मेरा dt/√t। dt/√t आखिर में सवाल बच गया। ये कैसे कटा, किसी को दिक्कत नहीं ना। ये 1/2 प्लस 3/2 होता है, तो √1 + t² का होल स्क्वायर 1 + t² ही बचेगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वही चीज़ है, तो कट गया, तो dt/√t हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए। क्या कीजिएगा, t⁻⁻1/2 है, +1 कीजिए, -1/2 +1 + c, तो आपको 2√t + c है। t क्या है, tan x है, तो 2√tan x + c आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये कि i = √tan x बाई sin x प्लस इंटू cos x dx क्या होगा, तो आपने ऐसे किया, यहाँ पे हमने साइन कॉस में बदल दिया और इस अंत में ये आया, तो इस फॉर्म में आया कि sin px cos qx dx। तो यदि p + q निगेटिव इवन इंटीजर है तो पुट t = tan x करेंगे तो सवाल बन जाएगा। उसके बाद तो हम लोगों ने बस कैलकुलेशन सीखी है। आंसर लास्ट में क्या आ गया, 2√tan x + c, ये आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।